गाइज, दुनिया की हर संस्कृति और धर्म में जलपरियों के होने के किस्से और कहानियां मिलते हैं। कई लोग तो ये तक दावा करते हैं कि उन्होंने जलपरियों को देखा है। आपको सोशल मीडिया पर इस तरह के कई वीडियो भी मिल जाएंगे, हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता। जलपरी को हम इंग्लिश में मरमेड कहते हैं। फ्रेंच शब्द में इसे मर यानी सागर और मेड मतलब युवा लड़की। आइए जानते हैं जलपरियों के बारे में 10 ऐसे रहस्य जो उनके होने और ना होने पर प्रकाश डालेंगे। भारतीय रामायण के थाई व कम्बोडियाई संस्करणों में रावण की बेटी स्वर्णमुच्छा अर्थात सोने की जलपरी का उल्लेख किया गया है। भारतीय दंत कथाओं में भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार का उल्लेख है, जिसके शरीर का ऊपरी भाग मानव का और निचला भाग मछली का होता है। इसी तरह चीन, अरब और ग्रीक की लोक कथाओं में भी जलपरियों के सैकड़ों किस्से पढ़ने को मिलते हैं। बहुत से लोग मत्स्य कन्या को जलपरी भी कहते हैं। बहुत से लोग दावा करते हैं कि गुजरात के पोरबंदर के पास मुधुपुरा गांव के पास स्थित समुद्र तल पर जलपरी पाई गई। सोशल मीडिया पर यह तस्वीरें बहुत वायरल भी हुई थी। इन तस्वीरों में दिखाया गया है कि स्किन कलर की एक पारदर्शी शरीर में जलपरी मरी हुई है। हालांकि इन तस्वीरों की पुष्टि आज तक किसी ने नहीं की। कहते हैं कि दुनिया भर के समुद्री यात्रियों और नाविकों ने जलपरियों को देखे जाने के कई दावे किए हैं। अपने कैरेबियंस की यात्रा के दौरान क्रिस्टोफर कोलंबस ने भी ऐसा ही कुछ देखने का जिक्र किया था। उन्होंने अपने एक लेख में लिखा था कि उन्होंने अपनी आंखों के सामने मानव मछली को 3 बार देखा है। ऐसे ही 2 दृश्य वैंकूवर और विक्टोरिया के तटों पर भी देखे गए। साल 2009 में दर्जनों लोगों ने इजराइल के एक तट पर जलपरी की तरह दिखती एक आकृति को समुद्र में उछलते और कालाबाजी करते देखा था। और फिर सुनामी आने के बाद भी एक तट पर ऐसी मृत जलपरी देखे जाने की खूब चर्चा हुई थी। कुछ वर्ष पूर्व ग्रीनलैंड के समुद्र में एक पनडुब्बी में सवार कर्मचारियों ने एक ऐसा वीडियो जारी किया जिसमें जलपरियों के होने का निशान माना जा रहा है। इसी दौरान अचानक एक विचित्र प्राणी ने उस पनडुब्बी के शीशे पर हाथ लगाया, जिसमें 4 उंगलियां और 1 अंगूठा था, और फिर वो तेजी से दूसरी ओर तैरता हुआ चला गया। 2 मिनट 17 सेकंड के इस वीडियो के सच या झूठ होने पर अभी तक विशेषज्ञों के बीच बहस चलती है। किस्से, कहानियों और कॉमिक्स या कार्टून में हमें जलपरियों की कहानियां खूब देखने या पढ़ने को मिलती है। कहानियों के अनुसार जलपरियां मधुर धुन में गाना गाकर इंसानों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, जिससे उनका ध्यान भटक जाता है और इस तरह समुद्र में कई इंसानों की जान चली जाती है। कहते हैं कि जलपरियों की सबसे प्राचीन दंत कथा आयसरिया में लगभग 1000 वर्ष ईसा पूर्व पाई गई थी। और सायरियन और रानी सेमिरसिम की माँ देवी अटारगेटिस थी, जो एक गडरिये से प्रेम कर बैठी थी। न चाहते हुए भी उसे उसको मारना पड़ा। इस बात से दुखी होकर उसने एक तालाब में छलांग लगा दी और एक मछली का रूप ले लिया। परंतु कहते हैं कि पानी भी उसकी सुंदरता को न छिपा सका। इस कारण उसे एक जलपरी का रूप धारण कर लिया था। कहते हैं कि महान अलेक्जेंडर की बहन थेसालाइनिक मरने के बाद एक जलपरी बन गई थी और वह नाविकों से पूछती रहती कि क्या महान अलेक्जेंडर जीवित है। यदि कोई कहता है कि नहीं जीवित है तो वो नाविक भी जीवित नहीं रह पाता था। चीन की प्राचीन कहानियों में जलपरियां एक खास जीव थी जिनके आंसू मोती में बदल जाते थे, और इसी कारणों के चलते मछुआरे उन्हें पकड़ने का प्रयास करते थे, परंतु जलपरियां अपने गानों से उन्हें पानी की गहराइयों में खींच लेती थीं। कई बार ऐसी आकृति प्राकृतिक गड़बड़ी से भी बनती है। मरमेड सिंड्रोमा नाम की एक बीमारी होती है जिसके चलते किसी नवजात के पैर चिपके रह जाते हैं। बच्चे के पैर अलग नहीं हो पाते और वो चिपके ही रह जाते हैं, नीचे से मछली का आकार ले लेते हैं। आप क्या सोचते हैं, जलपरियां सच में होती है या नहीं होती है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मजेदार बातों के साथ।